संगत दुर्लभ संसारा, निमस दंड भरे एक उबारा। कहते हैं जिस घड़ी आपको संतों का संगत थोड़े क्षण के लिए भी मिल जाए वो संसार में दुर्लभ होता है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि संत का क्षण और अन्न का कण बहुत कीमती होता है। भोजन खाओ, कभी भी उसको बर्बाद मत करो। इतना लो जितना पेट में आ जाए, जितनी भूख है। थाली में जूठा ना छोड़े। पता नहीं वो कितने व्यक्तियों का भोजन और व्यर्थ चला जाता नाली के अंदर। इतना लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। अपने महापुरुष देखें जब भोजन करते हैं आखिर में थाली को भी धो के पी जाते हैं, कण भी नाली में नहीं जाता। मैं तो डेली देखती हूँ पूज्य गुरुदेव जी को, जब भोजन करते हैं पात्र में जो लगा होता है उसमें रोजाना जल डाल के धो के फिर पीते हैं। इतना मतलब जैसे संत अन्न का आदर करते हैं इसी तरह करिए। कहीं भंडारे में जाइए या किसी भी प्रोग्राम में जाए और संत का क्षण, जब भी घर से चलो संत दर्शन के लिए पहले ही निर्णय कर लो मन के अंदर पूछना क्या है, आपकी शुभ जिज्ञासा क्या है। थोड़ा सा समय आपको मिलेगा, उसमें आपने क्या प्रश्न रखने हैं। ऐसा नहीं कुछ भी इधर की उधर की, तेरी मेरी, लड़ाई की झगड़े की, नौकरी की, बच्चों की, कलेश की। 4-5 घंटे आप उसमें व्यर्थ गवाते हैं। आपने अपना भी समय खो दिया, दूसरे का भी खो दिया। अगर आपने कुछ भी नहीं पूछना आता, ध्यान से सुना है बातों को, तो मौन होकर बैठ जाइए संतों के पास। वो आपके भीतर की हृदय ग्राह्यता देखकर अपने आप बोल देंगे जो आपके लिए शुभ होगा। कभी कभी मौन बैठकर देखिए संत क्या डाल देते हैं आपकी झोली में। खुद कम बोलिए, संतों को बोलने दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। इसलिए संत का क्षण और अन्न का कण बहुत कीमती होता है। आप कहेंगे हमें सुख चाहिए इसलिए हम संतों के पास जाते हैं, हमारे अंदर गुण आए। लेकिन जिस चीज से सुख आए, गुण आए, वही तो चीज अपनानी है, और वो कहां से मिलेगी। तुलसी बाबा फरमाते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगत संस्कृति कर्यंता। भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुणों की खान है, सब सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के नहीं मिलेगी। अब आप सत्संग में बैठे हैं तो भक्ति की तरफ आपका प्रथम स्टेप है। लेकिन सत्संग कैसे मिलेगा? संतों बिना नहीं मिल सकता। और संतों का सत्संग ही है जो जीव के इस जन्म मरण का आवागमन का अंत कर सकता है, संसर्ति अंतहार। तो जब एक चीज से इतने मिलते तो फिर वही क्यों नहीं मांग लेते हो प्रथम ही, पहले ही टक्कर में वही चीज मांग लो। गरीबदास महाराज भी यही फरमाते हैं, मेरी भक्ति बंदगी दीजिए जुगल जुगल जगदीश, उर्मे लखों लेखकों अधर्म कटम शीश। सदगुरु कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति और बंदगी चाहिए जुगों जुगों से। अगर आपका हमारा साथ है, क्योंकि आपकी भक्ति ही है जो हृदय में जगदीश को प्रकट कर सकती है। जो अधर्म में परमात्मा हमारे भीतर ही सुंदर मुकुट पहने हुए विराजमान है, जब ये भक्ति उसका दर्शन करा सकती है तो फिर मांगने के लिए, कहने के लिए क्या रह जाता है। इसलिए भक्ति के बिना जीवन कैसा है, फीका है। खीर किसका प्रतिनिधित्व करती है? खीर में कौन सी चीज होती है मुख्य? चावल खाते हो ना हमेशा, दूध, तीसरा चीनी, और तीनों ही सफेद होती है। जो दूध है वो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, जो चावल है वो कर्म का, और जो चीनी है वो भक्ति का। अब दूध चावल मिला के खीर बना दो, जब तक चीनी नहीं डालोगे तो मिठास नहीं आएगी, स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार आपके जीवन में ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, योग भी हो, लेकिन भक्ति रूपी मिठास नहीं है तो जीवन फीका है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति के 2 भाग
भाव होते हैं, एक मरकट भाव और एक मार्जार भाव। मरकट भाव मतलब बंदर होता है मरकट। बंदर का बच्चा आपने देखा है, छोटा सा माँ को अपने हाथ से पेट से जब बहुत कस के पकड़ा रहता है, क्योंकि उसको माँ पर भरोसा नहीं है मैं गिर ना जाऊं, इसलिए पकड़े रखता है। बंदरिया को ध्यान नहीं हो, गिरे तो गिर जाए, कूदेगी, छोड़ के भाग भी सकती है। लेकिन मार्जार कहते हैं बिल्ली, बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता है, जैसा वहीं पर वैसा ही पड़ा रहता। माँ जहाँ ले जाएगी सुरक्षित अपने आप पकड़ कर ले जाती है। इसलिए अगर खुद पकड़ के रखोगे तो चोट खा सकते हो, और बिल्ली के बच्चे की तरह मार्जार भाव में भक्ति करोगे तो सदगुरु अपने आप पकड़े रहेंगे, कभी भी चोट नहीं लगेगी, जो संतों की कोट में आ जाता है। इसलिए जो समर्पण भाव से भक्ति करता है सदगुरु अंधी छोड़ परमात्मा अपने आप शरण हारे हुए की रक्षा करते हैं। ये बालवत भक्ति है। और गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैर गैर लाग्या फिरो जब लग धरनी आकाश। जो मेरे शरणागत हो जाता है उसको तो मैं दास की तरह उसका संभाल करता हूँ, उसके पीछे पीछे जब तक धरती आकाश रहेगा उसको चोट नहीं लगने देता हूँ। और जो भगत होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरण ही चाहिए, वो भगवान का प्यारा बन जाता है। जैसे हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या ज्ञान ऐश्वर्य और ज्ञानियों के अग्रगण्य राम दुलारे हनुमान जी महाराज की आज पावन जयंती भी है, इसलिए ऐसी महान शक्ति के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। गरीबदास महाराज की कई जगह हनुमान जी महाराज के विषय में बहुत रीझ कर बाणी गाई है। गरीब हनुमान चौकी रहे जब लग धरनी आकाश, लंक विभीषण को दई हर जन हर के दास। कहते हैं शरण में तो विभीषण भी आए और हनुमान भी शरण में थे। अंतर क्या था, विभीषण को तो लंका का राजा बना दिया, अपने से दूर कर दिया, संसार के सब पदार्थ दे दिए, लेकिन हनुमान तो निइच्छा सेवा करते थे, जुगों जुगों तक भगवान के चरणों में रहेंगे, पास रहेंगे, दास रहेंगे, और उनके चरणों से बढ़कर संसार में कोई पद नहीं होता है, सदगुरु के चरणों से बढ़कर। और हनुमान जी से अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के गुर सीखने हो तो हनुमान जी से सीखिए। राइट प्लानिंग, वैल्यूनेस और कमिटमेंट, ऐसी ऐसी प्लानिंग हनुमान जी की। सीता जी का अपहरण हो गया, अब क्या करें क्या करें, तुरंत सुग्रीव जी से मित्रता कराई, सारी वानर सेना इकट्ठी कर दी और सागर पार कौन जाए। इतनी जल्दी टाइम मैनेजमेंट सब हार गए, लेकिन हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लिया और 100 योजन सागर को छलांग मार के पार कर गए, और समय से पहले सीता को का पता लेकर आ गए, भगवान की व्याकुलता को बेटा। और फिर ऐसा ऐसा संकट आया, भगवान राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया। सब बैठे विचार विमर्श करें क्या करना चाहिए, भगवान को कैसे छुड़ाए। वो तो बात करते रहे, और हनुमान जी उड़ारी मार के गरुड़ जी के पास पहुंच गए और तुरंत लेकर छल में पहुंच गए। ये है टाइम मैनेजमेंट। फिर लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, सब रो रहे हैं, भगवान भी गोद में लेकर रो रहे हैं, क्या करें, अगर ये मर गया तो मुश्किल होगा, सुमित्रा माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। सब बैठे हुए रो रहे हैं, और तुरंत हनुमान जी समुद्र से 2500 किलोमीटर आकाश में उड़ारी मार कर द्रोणागिरी पर्वत पर गए, और क्षण में सूर्यास्त से पहले 2 घंटे में और 2500 किलोमीटर वापिस, यानी 5000 किलोमीटर की यात्रा करके और संजीवन बूटी ले आए। ये टाइम मैनेजमेंट। और तुरंत उनकी मूर्छा छूट गई। फिर युद्ध हुआ, और फिर ऐसा भयंकर युद्ध कि रावण उसकी सेना सब मारे गए। तो जो भी समय प्रबंधन के कार्य थे वो हनुमान जी से सीखे हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है। तो मेरा कहने का भाव है समय बहुत कीमती होता है। हनुमान जी ज्यादा नहीं बोलते हैं, जब बोलते हैं तो सार्थक बोलते हैं, और हनुमान जी कुछ करते हैं पहले उसकी सीख ही नहीं आते, उसको करके दिखाते हैं। जैसे हनुमान जी राम जी के पास बैठते हैं तो ज्ञान की बातें पूछते हैं, और जब भगवान बोलते हैं तो सुनते हैं, और फिर उस कार्य को क्षण में करते हैं। तो हनुमान जी देखो 33 कोट देवता बंदी बना रखे थे और उनको छुड़वा दिया। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब 33 बंदे में सीता लगा शराब, कूदे अलंक को
कहते हैं देखो 33 कोट देवता, अब पवन देवता तो बुहारी देता था, अग्नि भोजन पकाता, रावण ने ऐसे ठाठ मचा रखे थे, सारे तो देवता दुखी थे बेचारे, लेकिन वो मुक्त किए और राक्षसों का वध करा। सीता जी ने अपने कलंक लगवाना पड़ा, अपना अपहरण करवाना पड़ा। कहते हैं उस लंक विलंक को नष्ट करके हनुमान जी वापिस आ गए, किसके बल से? नाम के बल से। हनुमत अजपा जाप। देखिए सतगुरु गरीबदास महाराज ने कितनी सुंदर वाणी कही है, कितने बड़े बड़े काम हनुमान जी कैसे कर पाए, किसके बल से? नाम के बल से। अजप्पा जप, जैसे मंत्र जप कई प्रकार के होते हैं, एक होता है बातचीत जो आप बोल बोल कर करते हैं, है ना, उससे सारा वातावरण शुभ हो जाता है। दूसरा उपांशु जप, आपको गले से बोलना नहीं, केवल होठ और जीभ उठेगी आपको पता चलेगा, कुछ उपांशु जप होते हैं। तीसरा मानसिक जप, ना जीभ ना होठ हिलेंगे और मन ही मन आपके मंत्र चलता रहेगा। और चौथा है अजप्पा जप, फिर आपका मन भी लय हो जाता है श्रुति और श्वास के साथ, तो उसको कहते हैं अजप्पा जप, जो आपको जपना ना पड़े, अपने आप होता रहे। लेकिन एक और होता है आत्म साध जब हो जाए, श्वास के अंदर, श्रुति के अंदर, फिर आपको प्रयास भी ना करना पड़े, क्योंकि कबीर साहब फरमाते हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और शुद्ध समानी शब्द में ताको काल न खाए। ये परम अवस्था की बात कर रहे हैं। हनुमान जी भी इसी प्रकार अजप्पा जप करते थे और भगवान के नाम से इतने बड़े बड़े कार्य कर पाए। जब कर पाए तो भगवान राम भी हाथ जोड़कर कह रहे हनुमान जी से, हनुमान जी आपने मुझे ऋणी बना दिया। भगवान के चरण पकड़ लिए और उठ नहीं रहे हनुमान जी, आंसुओं से चरण धो रहे जब तक भगवान ने पकड़ के गले से नहीं लगाया। तो भगवान कहते हैं राम से अधिक राम भक्त जी जान, ऋणिया राजा राम थे धनिक मय हनुमान। हनुमान जी तो धनवान बन गए और भगवान उनके ऋणी हो गए। तो सेवा और दास भाव भक्ति के ऐसे प्रतीक हनुमान जी, क्योंकि महापुरुषों का चरित्र सुनने से हमारे अंदर भक्ति जगती है और परमात्मा के चरणों में प्रीति बढ़ती है। इसलिए आपको हर पूर्णिमा से किसी न किसी महापुरुष का चरित्र भी सुनाया जाता है, ताकि भक्ति जगे, प्रेम जगे। क्योंकि नाम के बिना आप कितने भी बाहरी जब तक अनुष्ठान करते रहो, जब तक नाम से अपने को तपाओगे नहीं तब तक फलदायी नहीं होगा। गरीब नाम बिना क्या होते हैं, जब तक संयम ध्यान, बाहर भर में मानवी अभी अंतर में ज्ञान। कहते हैं जब तक आप अंतर में ध्यान नहीं लगाओगे, ध्यान लगेगा नाम से, तो बाहर के सारे साधन आपके सहयोग तो करेंगे, लेकिन बाहर ही उलझे रहेंगे तो वो ज्यादा फलदायी नहीं होंगे। तो इसलिए आप नाम का सुमन ज्यादा से ज्यादा करें, सेवा समर्पण भाव से करें, और बैठकर जब पूजा आरती करते हैं ना, तो सदगुरु के आगे आंसू बहाओ, भक्ति मांगो कि जन्म जन्म तक सदगुरु मेरे अंदर कोई विकार ना उठे, आपके चरणों की विशुद्ध भक्ति का वरदान हमें देना। फिर देखना जो चीजें आप चाहते हैं ना वो तो बिना मांगे रूंगे में देंगे परमात्मा, अपने आप को कहना नहीं पड़ेगा उनको। इसलिए नाम का ही तो प्रताप है। आपने सुना होगा महाभारत का युद्ध, आप कहते हैं भगवान कृष्ण ने जितवाया, लेकिन एक शख्सियत और भी थी। कौन थे? हनुमान जी महाराज थे, जो अर्जुन की ध्वजा पर थे। कैसे आए? एक बार भगवान कृष्ण ने द्वापर में, सुबह सुबह की बात है, अर्जुन बगीचे से पूजा के लिए फूल लेकर आ। अब अर्जुन गया धनुष बाण तान के बगीचे में, कदली वन में गए, बड़े बड़े केलों के पत्ते पीछे हनुमान जी छिपे बैठे थे, फूल तोड़ने लगे। किसी के तोड़ने की आवाज आई, हनुमान जी तोड़े। कौन है? ये राम का बगीचा है, और राम के बगीचे में बिना मर्यादा के, बिना आज्ञा के फूल तोड़ना मना है। अर्जुन ने कहा मैं? कौन है तू? चोरी कर रहा है, बिना आज्ञा की क्यों तोड़ रहा? कि किसने फूल मंगवाए? कि भगवान कृष्ण ने मंगवाए, पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। हनुमान जी कह ले जा कोई बात नहीं। अर्जुन कह लगे अब क्या बात हुई? अब तो कह रहे थे, मना कर रहे थे। कह लगे जिसके भगवान ही चोर है तो चेला तो चोर बनेगा। भगवान कृष्ण को चोर कहते ले जा।
फिर कहने लगे आप हनुमान जी? एक कृष्ण भगत है, एक राम भगत है। कहने लगे हाँ। अब हनुमान को जी के सामने अर्जुन को भी बड़ा दम था, सुन रखा था हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्यों किए, सेतु बांध दिया। तो अर्जुन कहने लगे हनुमान जी एक बात पूछे, त्रेता युग में भगवान राम ने पुल पार करना था, इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ ढोने पड़े, बाणों की बौछारों से पुल क्यों नहीं बांध दिया? अगर राम थे और सारी सेना पार कर जाती, मैं होता ना तो मैं बाणों की बौछार से पुल बांध देता सागर पे। कहेंगे अच्छा, पर अर्जुन उस पुल से बहुत कई वानर जो विशाल काय थे उन्होंने पुल को पार किया था। कहने लगे हाँ। कहने लगे तू अब पुल बना के दिखा। अर्जुन कहने लगे अभी बना देता, चलो सागर किनारे। हनुमान जी कहने लगे बनाओ पुल, राम जी का एक भी वानर पार हो जाए तो आपके बनाए हुए पुल से। अब दोनों गए और अर्जुन ने बौछार की बाणों की और पुल बना दिया। जैसे ही बना, हनुमान जी ने इतना विराट रूप बना लिया और एक एक रोम में बहुत बड़े बड़े पत्थर भी प्रकट कर लिए, लटका लिए। अब अर्जुन ने देखा, कहने लगे ये तो बड़ी मुश्किल है, इतना विराट रूप और इतने एक एक रोम में पत्थर। और भगवान को कहने लगे रे गिरधारी, एक पर्वत को उठाने वाले ये सैकड़ों सैकड़ों गिरधारी लेकर प्रकट हो गया, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने जैसे ही रखा पैर, पुल टूट गया सारा। तो इतने में भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर दोनों के बीच में प्रकट हुए। कहने क्या बात है? दोनों ने शर्त रखी। अब अर्जुन ने कहा था अगर मेरा बनाया हुआ पुल टूट गया हनुमान जी तो मैं तुरंत चिता तैयार करके और जाके मर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा आप क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा जो अर्जुन तू कहेगा मैं वही करूंगा। अब भगवान ने सोचा दोनों भगत, एक राम एक कृष्ण भगत टकरा गए, यूं मरेगा जल के अर्जुन, क्यों हार गया। तो जब जैसे चिता कर तैयार थी भगवान प्रकट हुए। कहने लगे क्या बात है, मरने क्यों जा रहा? कहने लगे ऐसे ऐसे शर्त हार गया, पुल टूट गया। कहने लगे दोनों के बीच में तीसरा आदमी कौन था निर्णय करने के लिए? जब दो के बीच बात होती तीसरा होना चाहिए, कोई नहीं था। कहने लगे दोबारा पुल बांधा, फिर अगर टूटेगा फिर तू हारेगा तब चिता में प्रवेश करना, नहीं आया तो फिर हनुमान जी जीत गए या फिर तू हार गया। पुल बांधा, भगवान कृष्ण कच्छप बन के पुल के नीचे आ गए और पुल बांध दिया। और जैसे ही हनुमान जी पार करने लगे, पुल टूटा नहीं, हिला जरूर, लेकिन एक बहुत खून की धारा सागर से बहने लगी। हनुमान जी ने देखा क्या बात है, तो देखा एक शरीर से खून बह रहा है और हनुमान जी जैसे स्पर्श करने लगे भगवान कृष्ण प्रकट होके बाहर खड़े हो गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया कि सच में अर्जुन तू पुल नहीं बांध सकता था, ये तो गिरधारी की तेरे ये भगवान की कृपा है, और नहीं तो तू हार जाता, तेरी मृत्यु होती। कहने लगे अच्छा अब आप बताओ मैं क्या करूं? अर्जुन ने कहा अभी कुछ मत मांग लेना अर्जुन, समय आने पर जब हनुमान जी से सहायता लेंगे। क्योंकि त्रेता युग में जब मैं राम के अवतार में था, हनुमान के बिना मैंने युद्ध नहीं किया, और अभी भी युद्ध असंभव भावी है, क्योंकि कौरवों ने तुम्हारा हक रख लिया, मान रहे नहीं है। भगवान शांति दूत बनकर गए और फिर अर्जुन ने भगवान को मांगा, कौरवों ने नारायणी सेना, महाभारत का युद्ध हुआ, तब अर्जुन और भगवान पहुंचे कि ये सही समय है। और जाकर कहने लगे हनुमान जी आपने युद्ध में अर्जुन की सहायता कर दी है। कहने लगे वो तो ठीक है, पर मैं बिना सत्संग के नहीं रह सकता। अब अर्जुन बोले युद्ध का समय है, वहां सत्संग कौन सुनाएगा तुम्हारे को? वहां ज्ञान की चर्चा होगी, वहां तो तीर चलेंगे, तलवारें चलेंगी, हाथी घोड़ों की नाट होगी। कहने लगे मैं तो नहीं जाऊंगा। हनुमान जी बैठे, सत्संग सुनाओगे तो युद्ध में आपकी सहायता करूंगा। अब भगवान मुस्कुराए, कहने लगे ठीक है हनुमान जी, सत्संग का भी मौका आएगा। अब ये देखो अर्जुन के अंदर मोह पैदा होना वो तो एक बहाना था, सत्संग तो गीता का उपदेश हनुमान जी को सुनाना था। और अर्जुन के रथ की पताका पर हनुमान जी विराजमान हुए और फिर क्या बाणों की वर्षा होती है। भीष्म पितामह ने बाण चलाया, अर्जुन का रथ वहीं रहा, पहिए गड़ गए, पीछे नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने बाण चलाए, भीष्म पितामह का
रथ पीछे गया। अब सारथी तो बैठे भगवान कृष्ण और तो पताका पर बैठे हनुमान जी और अर्जुन को है माया। देखो पार्थ ऋषिकेश एक कुंती पुत्र भगवान कृष्ण, मेरा रथ मेरे मत कितना बल है, विष्णु ने बाण चलाए रथ पीछे नहीं हुआ। देखो नीचे जमीन में गड़ा हुआ। भगवान का लगे अर्जुन नीचे नहीं ऊपर देख, तेरी कृपा ही ऊपर वाले की कृपा, इतना भारी स्वरूप बना लिया है नीचे गिर गया है, उसकी वजह से नहीं सरक रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। फिर बारी आई कर्ण की। अब कर्ण भी अर्जुन को मारना चाहता था और कर्ण के तर्कस में एक सर्प बाण था। कौन सा था? खांडव पृष्ठ बसाया जब पांडवों ने उसको सब नागों को खत्म कर दिया था, तो उनके जो एक नाग थे उसने कहा था मैं पांडवों को मारूंगा, अर्जुन को, जिन्होंने हमारे सारे जंगल को नागों को मार के अपनी पूरी बसा ली है। तो वो अर्जुन के कर्ण के उस तर्कस में था। अब कर्ण ने सोचा ये मन तो रहे नहीं पांडव, अब मैंने अपना लक्ष्य भेदन करना चाहिए, आज मैं अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और वही सर्प बाण कर्ण ने निकाला। और फिर जैसे कर्ण निकाला ये लक्ष्य भेदन करेगा, अगर अर्जुन मारे गए तो समझो सारे पांडव मारे गए, ये सबसे बड़ा धनुषधारी है। सब चिल्लाने लगे युद्ध के अंदर, बचा लो भगवान अर्जुन को, बचा लो भगवान अर्जुन को। और भगवान कह रहे हैं बचा लो हनुमान जी अर्जुन को, बचा लो हनुमान जी अर्जुन को। तुरंत जोर से पैर मारा हनुमान जी ने, रथ सहित भगवान कृष्ण और अर्जुन को पाताल के अंदर ले गए। और जो बाण था सर्प उसको लक्ष्य नहीं मिला, वो चूक गया और पाताल से दोनों को लेकर फिर आ गए, धरती का सीना चीर कर पाताल में ले गए। और फिर भगवान कृष्ण बाहर खड़े मुस्कुरा रहे, वाह हनुमान, एक समय जब था रावण के साथ युद्ध करते समय मेरे को इसको लक्ष्मण को ही रावण पाताल में ले गया था, जब भी पूजा पाड़ के धरती तू ही लेकर आया था, धरती का सीना पाड़ कर पाताल से, और अब भी दोनों को कृष्ण को और अर्जुन को तू ही लेकर आया। ये प्रसंग सुनाते हैं गिरिदास जी महाराज, बड़ा सुंदर। ग्रीव हनु जमी को पाड़ कर जा बैठे पाताल, रावण बुझबीन कर फिर आए तत्काल। कहते हैं त्रेता युग में भी हनुमान जी जमी को पाड़ कर पाताल में गए, राम लक्ष्मण को लेकर, और रावण को मार के वापिस आए। कहाँ बिठा हुआ था? अपनी दोनों भुजाओं पर यहाँ बिठाया हुआ था। और ऐसे ही कृष्ण और अर्जुन को पाताल में ले गए, फिर सीना पाड़ कर धरती का वापिस लेकर आए। हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। इसलिए ये नाम का ही प्रताप था कि सुमर पवन सुते पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। और जब भी संकट आता तो हनुमान जी को तो पुकारते थे लोग, कौन ही जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसलिए हनुमान जी के चरित्र से हमें ये संदेश मिलता है हमारी भक्ति कैसी हो और हम सेवा किस भावना से, समर्पण भावना से करें और अपने इष्ट के दृढ़ता में रहकर भक्ति करें और परमात्मा की निस्वार्थ सेवा करें और ज्यादा से ज्यादा अजपा जप नाम का सुमरण करें तो हमारा कल्याण हो सकता है, हम परमात्मा के प्यारे हो सकते हैं। तो समय काफी हो गया, मैं एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। बाबा गिरिदास जी महाराज ने संक्षिप्त रामायण ग्रंथ साहब में बड़ा सुंदर चित्रण किया है रामायण का, तो आइए मेरे साथ एक वाणी गुनगुनाइए। राम ध्वजा फहरानी देखो, राम ध्वजा फहरानी, राम ध्वजा फहरानी देखो, राम ध्वजा फहरानी, बजरंग झंडे लंब लहरिया, हरे रामा बजरंग झंडे लंब लहरिया,
ये बजरंग